सुनो यार, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना। क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखने का फैसला किया है तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का उन कड़वी सच्चाई को नंगा कर देगी कि उसके बाद तुम शायद अपनी शक्ल आईने में ना देख पाओ। अगर खुद का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो अभी इसी वक्त निकल जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर रुक रहे हो तो याद रखना कि आज के बाद तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है? अबे यही तो वो सबसे बड़ा सफेद झूठ है जो तुम खुद को अफीम की तरह चटाते हो। सच तो यह है कि तुम कल नहीं हारोगे, तुम इसी वक्त इसी पल हार रहे हो। जरा रुको और अपने आसपास उस गंदगी को देखो जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। वो अलमारी है जो फालतू के कबाड़ में ठंडी पड़ी है। वो स्टोर रूम जिसे धूल के साथ साथ मकड़ियों ने घर बना लिया है। और तुम्हारे फ्रिज के कोने में पड़ा हुआ वो सड़ा हुआ सामान। तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ घर की गंदगी है? नहीं यार, ये तुम्हारे उन कर्मों की जीते जागते सबूत है जिसे तुमने कल के कब्र में दफन किया था। कुदरत का नियम बड़ा कुत्ता और बेरहम है। जो काम तुम समय पर नहीं निपटाते वो बाद में तुम्हारे लाइफ में नासुर बनकर फटते हैं। यह अधूरा काम तुम्हारे दिमाग में वो मानसिक शरण और बोझ पैदा कर चुका है जो तुम्हें चैन से बैठने भी नहीं देगा और तुम्हें सोने भी नहीं देगा। पेंडिंग वर्क इज मेंटल रोट। यानी यार, जो काम तू लटकाता है वो सिर्फ एक पेंडिंग फाइल नहीं है, वो तेरे दिमाग में लग चुका कैंसर है जो तेरी आत्मा को अंदर ही अंदर सड़ा रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अधूरा काम तुम्हारी आत्मा का वो बोझ और मानसिक शरण पैदा करता है जो तुम्हें कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। डू इट नाउ। डब्ल्यू क्लेमन स्टोन का एक सीधा और सख्त आदेश है। तुम्हारी किस्मत की लकीर बदल सकता है जब तुम कोई काम किसी के डंडा मारने या टोकने से पहले खुद अभी निपटाते हो। तभी तुम खुद को एक आज़ाद इंसान कहलाने के लायक बनते हो। वरना यार, तुम बस एक गुलाम हो अपने आलस के, अपने सुस्ती और अपने मजबूरियों के। ये अभी करने की आदत तुम्हारी आत्मा के अनुशासन की हड्डी को फौलाद जैसा मजबूत बनाती है। देखो, अगर अब तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारा टाइम पास कराने आया हूँ तो यार तुम गलत चैनल पर हो। मैं तुम्हें वो आईना दिखाने आया हूँ जिसे दिखाने की हिम्मत कोई और नहीं करेगा। अगर तुम उस 1% की भीड़ में शामिल होना चाहते हो जो बहानों से नहीं बल्कि नतीजों की भाषा समझते हैं, तो अभी इस चैनल से जुड़ो। स्टॉप बैंगिंग, स्टार्ट आस्किंग फॉर विजडम। नेपोलियन हिल यहाँ एक बहुत ही कड़वी बात कहते हैं जिसे वो कृतज्ञ प्रार्थना बुलाते हैं। हम बेवकूफ़ी की तरह मंदिर मस्जिद जाकर पैसे, गाड़ी और बंगले की भीख मांगते हैं। लेकिन हिल कहते हैं कि अबे वो भिखारी, भगवान से ये सब मत मांग, वो पहले से तुझे बहुत कुछ दे चुका है। उसे सिर्फ वो समझ और बुद्धि मांग जिसे तू अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट का इस्तेमाल कर सके। अब अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी थोड़ी बहुत शर्म बाकी है। लेकिन यार, सिर्फ अभी करो चिल्लाने से तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता और ना ही रातों रात तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने लगेंगे। तुम्हें उस जहर को पहचानना होगा जो तुम्हें अंदर से दीमक की तरह चाट रहा है। वो है तुम्हारी कल करने वाली सड़ी हुई और बदबूदार आदत। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि कामयाबी को बहाने की जरूरत नहीं होती, पर नाकामयाबी के पास बहानों की एक फौज खड़ी होती है जिसका कोई अंत नहीं है। जरा आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से पूछो, क्या तुम अपनी हर हार के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते? कभी कहते हो किस्मत खराब है, कभी बाप के पास पैसे नहीं है, तो कभी वक्त नहीं मिला। अबे वक्त तो सबके पास 24 घंटे होता है ना यार। तुम्हें क्या लगता है अंबानी के पास 25 घंटे होते हैं? यार, मूड और मन तो अंबानी का भी नहीं होता होगा रोज सुबह उठने का, पर वो तुम्हारे जैसा बिस्तर में बड़े बड़े रील स्क्रॉल करके अपना वक्त सराहता नहीं है। वो काम करता है चाहे उसका मूड हो या ना हो। और यहाँ तुम अपना मूड बनने का इंतजार कर रहे हो। शर्म करो। ये बहाने तुम्हारे नाकामयाबी का वो सस्ता नकाब है जिसे पहनकर तुम अपनी कमियां छुपा रहे हो। एक्सक्यूजेस आर द मार्क्स ऑफ फेरियल। बहाने तुम्हारे नाकामयाबी का सबसे सस्ता नकाब है। किताब में साफ साफ लिखा है कि गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है, ये तुम्हारे भेजे की एक सड़ी हुई और नकारात्मक हालत है। इंसान के साथ सबसे बड़े डरों में से सबसे खतरनाक डर है गरीबी का डर। और इस डर का सबसे जहरीला लक्षण है तुम्हारी महत्वाकांक्षा का मर जाना। जब तुम बिना किसी विरोध के वही 2 कौड़ी के औसत जिंदगी स्वीकार कर लेते हो तो समझ जाओ कि तुम मानसिक रूप से अपमानित हो चुके हो। आज के दौर में एक और बीमारी है दिखावे का भूत। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे इस डर से इतना कांपते हैं कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए वो पैसे भी लुटा देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। किस्तों पर आईफोन ले लिया ताकि मोहल्ले में टशन रहे, भले ही घर में माँ बाप की दवाइयों के लिए सोचना पड़ रहा हो। तुम अपनी सटीक सोच पूरी तरीके से खो चुके हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के फैसले के लिए दूसरे की फालतू की राय के गुलाम बन चुके हो। असली मर्द वो होता है जो सिर्फ ठोस और परखे हुए सच पर भरोसा करे और अपने दिमाग का विजेता खुद बने। पर ये विजेता का टैग कोई खैरात में नहीं मिलता। जैसे तुम इस भीड़ के कीचड़ से पैर बाहर निकालते हो ना, तुम्हारे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसकी ऊंचाई देखकर आधे लोग दम तोड़ देते हैं। ये दीवार ईंट पत्थर की नहीं है, ये दीवार तुम्हारे पुराने सड़े हुए आलस की है। जो असली डुअर होता है ना, वो जानता है कि
इस दीवार को फाड़ने के लिए उसे अपने आंतरिक ऊर्जा को विस्फोटक बनाना होगा। स्टॉप ड्रेनिंग योर एनर्जी इनटू द गटर। यहाँ नेपोलियन हिल एक ऐसे कड़वी बात कहते हैं जिसे सुनकर शायद तुम्हारा मूड खराब हो जाए। इसे कहते हैं सेक्स ऊर्ध्वता पतन, सेक्स ट्रांसमिशन। सेक्स एक रचनात्मक ऊर्जा है। यह एक ऐसी आग है जो अगर सही दिशा में मुड़े तो तुम्हें महान बना सकती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बेशकीमती ऊर्जा को स्क्रीन पर चल रहे रद्दी रील्स देखने, फालतू चैटिंग और अपनी घटिया वासना को शांत करने में बर्बाद कर रहे हो। दुनिया में जितने भी बड़े विजेता हुए हैं उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को शरीर के नीचे वाले हिस्से से निकालकर अपने दिमाग की तरफ मोड़ा है। अबे जिस इंजन का तेल ही तुम हर रोज नाली में बहा देते हो वो तुम्हें कामयाबी का रेस में क्या ही जिताएगा। द एक्स्ट्रा माइल इज नेवर क्राउडेड। कामयाबी का सीधा और कड़वा नियम है अतिरिक्त मील, एक्स्ट्रा मील चलना। भीड़ इसलिए नहीं है कि ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही करते हैं जितना उन्हें बोला जाता है। जब तुम बिना किसी के कहे अपनी क्षमता से थोड़ा और ज्यादा बेहतर काम करने की आदत डाल लेते हो तभी तुम ब्रह्मांड के उन नियमों को एक्टिव करते हो जिसे बढ़ते मुनाफे का नियम कहते हैं। आज जो तुम एक्स्ट्रा पसीना बहा रहे हो ना, ये तुम्हारी असली इन्वेस्टमेंट है। अपनी सटीक सोच, अपनी एक्यूरेट थिंकिंग को जगाओ। तुम बेबस नहीं हो, तुम बस मानसिक रूप से कूड़ेदान बन चुके हो। हकीकत यह है कि तुम दूसरों के राय के गुलाम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास खुद के तथ्य ही नहीं है। भावनाओं के समुद्र में डूबना बंद करो। आज मन नहीं है या लोग क्या कहेंगे, बिना खुद के पहल के तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो जो वक्त के साथ सड़ रही है। सच तो यह है यार कि अगर तुम आज नहीं बदले ना तो कल तुम्हारा हालत उस फटे हुए टायर जैसा होगा जिसे रास्ते में बड़ा देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। तुम अभी सिर्फ एक पोटेंशियल कचरा हो जो सड़ने के कगार पर खड़ा है। टाइम इज श्रिंकिंग एंड यू कैन रिवर्स इट। जरा अपनी आंख के सामने उस रेत घड़ी को देखो यार। ऊपर का कांच का हिस्सा तुम्हारी जवानी है जो हर सेकंड एक एक दाना बनकर नीचे गिर रही है। कुदरत का सबसे कमीना नियम यह है कि जो रेत एक बार ऊपर से नीचे गिर गई उसे तुम अपनी पूरी खानदान की दर्द लुटा कर भी आपस ऊपर नहीं डाल सकते। तुम्हें लग रहा है ना कि ऊपर अभी बहुत रेत बाकी है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी मौत का समय सीमा हर सेकंड खाली हो रही है। आगे नेपोलियन हिल कहते हैं, नफरत और बदला लेना तुम्हारी गाड़ी के इंजन को न्यूटन गियर में रेस देने जैसा है। तुम बहुत शोर मचाते हो, ईंधन जलाते हो, मशीन घींचते हो, पर पहुंचते कहीं नहीं हो। नफरत का ये जहर तुम्हारी सोचने की क्षमता को लकवा मार देती है। तो किया क्या जाए? अबे कंट्रोल करो खुद के ऊपर, कंट्रोल योरसेल्फ। रिग्रेट इज अ स्लो पॉइजन। मौत का दर्द एक बार होता है, लेकिन काश मैंने वो काम कर लिया होता। वो पछतावा तुम्हें हर पल तिल तिल करके मारेगा। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी मौत का मंजर देखो। तुम बिस्तर पर पड़े हो, आखिरी सांस चल रही है और तुम्हारे आसपास वो सारे सपने खड़े हैं जिनका तुमने अपने थोड़े से आराम के लिए कत्ल कर दिया। वो तुम्हारे रूह को नोच कर पूछ रहे हैं, हमें क्यों मार दिया? यार उस दिन आईने में चेहरा नहीं, सिर्फ एक अधूरा पछतावा नजर आएगा। तुम भी ऐसे ही करते हो ना? अबे नल्लो, कुछ तो काम धंधा कर लिया करो, काहे खाली बैठे रहते हो? बहुत रो लिया, अब उठो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करो। आज से तुम्हारे डिक्शनरी में कल जैसा कोई गंदा शब्द नहीं होगा। W क्लेमेंट स्टोन के आदेश को अपने छाती पर लिख लो, इसे अभी करो। कल एक धोखा है, अभी ही मौका है। देखो, अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो यार तुम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि आज तुम्हारे अंदर कुछ टूटा है और कुछ नया जन्मा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो कर सकते हो सब कुछ करो। डू इट नाउ।